नमस्कार जी। ब्रीडिंग का टाइम है। इस टाइम सबका ध्यान जो है वो प्रेगनेंसी रेट के ऊपर है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी गाय का प्रेगनेंसी रेट लें। तो बहुत सारे प्रोटोकॉल्स आते हैं। अगर आप नेचुरली अपनी गाय को नहीं प्रेग्नेंट करा पा रहे हैं तो ऐसे बहुत सारे सिंक्रोनाइजेशन प्रोटोकॉल्स आते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी गाय का प्रेगनेंसी रेट जो है वो कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में 3 ऐसे प्रोटोकॉल्स को कंपेयर कर रहे हैं जो कि सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं डेयरी फार्मिंग में ब्रीडिंग के टाइम पे। तो उसमें से जो सबसे पहला होता है वो होता है ओवसिंग प्रोटोकॉल, जो कि मैक्सिमम जो आप फार्मर्स मैक्सिमम यूज़ करते हैं। अगला होता है डबल ओवसिंग, एक होता है G6G प्रोटोकॉल। ठीक है जी। मैंने ये 3 प्रोटोकॉल्स इसलिए उठाया क्योंकि ये सबके फेवरेट होते हैं, हमारे भी है। तो मैं आपसे इस वीडियो में इन तीनों प्रोटोकॉल्स का हम कंपैरिजन करेंगे। देखिए, ऐसी वीडियोस आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलती जिसमें आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताई जाती है, क्योंकि हम खुद एक डेयरी फार्मर है। आपके साथ ये चीज़ें शेयर करना हमारा फ़र्ज़ है कि सबसे अच्छा कौन सा और कौन सा प्रोटोकॉल आप कौन सी कंडीशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को कृपया करके एंड तक देखिएगा। अगर आप इसे एंड तक देखेंगे तभी आपको बहुत डिटेल में इसकी जानकारी होगी कि आपकी जो कौ है, गाय है, वो कौन से स्टेज के ऊपर है और आपने उस गाय को कौन से प्रोटोकॉल में डालना है ताकि उसकी जो कंसेप्शन रेट है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम जाए। सही है जी। तो एक बात और, मैं कोई इंजेक्शंस का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, जो सप्लीमेंट्स आप इनको कर सकते हैं इनका प्रेगनेंसी रेट और इन्हेंस करने के लिए। तो अगर कमेंट में कोई लिंक दिया गया होगा तो आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करके फ़ोटो ज़रूर देख लेना। किसी भी मेडिकल स्टोर से आप उसे खरीद सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। ओवसिंग प्रोटोकॉल जो होता है वो 10 दिन का होता है। डबल ओवसिंग प्रोटोकॉल 28 दिन का होता है और G6G अप्रॉक्सीमेटली 17 दिन का प्रोटोकॉल है। इसमें ओवसिंग में 3 गायनरी एक पीजी इंजेक्शन लगता है। डबल ओवसिंग में 6 गायनरीज और 2 पीजी लगते हैं। G6G में 3 गायनरीज और 1 पीजी इंजेक्शन लगता है। सबकी फिक्स टाइम यही होती है। ओवसिंग में कोई भी प्री सिंक्रोनाइजेशन नहीं होती। इसमें पूरा का पूरा ओवसिंग का प्रोटोकॉल प्री सिंक में डाला जाता है। इसमें पार्शियल सिंक्रोनाइजेशन जो होती है वो होती है। ठीक है जी। सबसे ज़्यादा खर्चा आपका जो है वो डबल ओवसिंक में होने वाला है। तो इसका फ़ायदा क्या है, डबल ओवसिंक क्यों करनी चाहिए या ओवसिंक का प्रोटोकॉल आपको क्यों करना चाहिए, आगे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप कृपया करके एंड तक देख लेना। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर इस टाइम जो आ रहा है वो प्रोटोकॉल्स की पूरी डिटेल आ रही है कि आप कौन से दिन पे कौन सा प्रोटोकॉल जो है वो लगाएंगे। ये मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको ओवसिंक और डबल ओवसिंक और G6G मैं आपको डिटेल में डेट वाइज प्रोटोकॉल लिख के बता दूं, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है पर उन्होंने डे वाइज लिखा हुआ है। कई किसान भाइयों को माइनस समझ में नहीं आता। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो उसके लिए आपको हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना पड़ेगा कि हमें ये सारे प्रोटोकॉल्स आप डिटेल में बताइए, तो हम आपको डिटेल में बता देंगे। वैसे अमेज़ॉन के ऊपर आपको एक सिंक्रोनाइजेशन इन डेयरी कैटल, सिंक्रोनाइजेशन इन डेयरी कैटल नाम से आपको एक ई बुक मिल जाएगी। तो उसमें आपको दुनिया भर के प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं, साथ में नीचे आपको डिटेल दी गई है कि आपने कौन सा प्रोटोकॉल कौन सी गाय के ऊपर इस्तेमाल करना है। ये बुक आपको अमेज़ॉन की ई बुक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से भी इसे ले सकते हैं। ठीक है जी। फिलहाल ये प्रोटोकॉल्स है, इसके ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कंसेप्शन रेट की। कंसेप्शन रेट में ये फील्ड ट्रायल्स है, ठीक है। इनकी कंसेप्शन रेट बहुत ज़्यादा होती है पर ये फील्ड ट्रायल्स है, बहुत ज़्यादा गाय पे इस्तेमाल किए जाते हैं, इसीलिए इनकी परसेंटेज इन्होंने कम बताई हुई है। पर इन तीनों प्रोटोकॉल्स में से जो सबसे ज़्यादा कंसेप्शन रेट वाला प्रोटोकॉल होता है वो होता है डबल ओवसिंक प्रोटोकॉल। ठीक है। तीनों में से जो सबसे बेस्ट है वो आपका है डबल ओवसिंक प्रोटोकॉल। अब आपने ओवसिंक प्रोटोकॉल किसके ऊपर लगाना है?
ओवसिंक प्रोटोकॉल 079 या फिर जीपीजी प्रोटोकॉल जो होता है वो साइक्लिक कॉज पे लगाया जाता है, जो हर अपनी हीट को मिस नहीं करती है, 21 दिन बाद हीट में आती है, उसको आप ओवसिंक प्रोटोकॉल लगाएंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जिसका बीसीएस अच्छा है, जिसको आपने फर्स्ट बारी या फिर सेकंड बारी एआई करनी है, उसके लिए आपने ओवसिंक का प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवसिंक प्रोटोकॉल्स कभी भी रिपीट ब्रीडर्स या फिर नो हीट कॉज पे आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। बिग क्रॉस, ठीक है जी, रिपीट ब्रीडर्स पे और जो गाय हीट में नहीं आती है उसको कभी भी ओवसिंक प्रोटोकॉल आपने नहीं लगाना है। ये ऐसी बातें हैं जो आपको पता होना चाहिए। ऐसी बातें अगर आपको पता होगी तो आप कभी भी प्रोटोकॉल का गलत सिलेक्शन नहीं करेंगे। मैं सिर्फ आपसे इतना चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और हमारी इतनी मेहनत के लिए आप हमें एक लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। अगर आप हमें लाइक करते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि आपको हमारी वीडियोस जो है वो पसंद आ रही है। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप शेयर करते हैं तो हर किसी को इस वीडियो से फ़ायदा हो सकता है और हर किसी किसान भाई की जो कौ है वो प्रेग्नेंट हो सकती है, जो कि रिपीट ब्रीडिंग में जा रही है। सही है जी। इसके आगे आता है G6G प्रोटोकॉल। G6G प्रोटोकॉल का आपने इस्तेमाल हमेशा इरेगुलर साइकिल्स में, जो गाय कभी भी अपना हीट साइकिल पूरा नहीं करती है, कभी कम दिन में हीट में आती है, कभी 27-28 दिन में हीट में आती है, ऐसे जिसका साइकिल रेगुलर नहीं है उसमें आप G6G का इस्तेमाल करेंगे। या फिर जिनको 70 दिन से ज़्यादा काविंग हो चुके हैं, जो बहुत लंबे समय से रिपीट ब्रीडिंग नहीं कर रही है, ठीक है, ये आपका डबल ओवसिंक से कम असरदार है पर ओवसिंक से ज़्यादा असरदार है। ठीक है, ये सेंटर वाला प्रोटोकॉल है। एक तरफ उसके डबल ओवसिंक है, एक तरफ उसके ओवसिंक है, ये सेंटर में पड़ता है। तो ये अगर आप दोनों में से कोई एक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप G6G प्रोटोकॉल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका रिजल्ट अच्छा आपको मिलेगा। अब आते हैं बात डबल ओवसिंक प्रोटोकॉल पे। ये बहुत अच्छा प्रोटोकॉल है। इसे आप अगर डिटेल में समझना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम आपको इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियोस देंगे। ठीक है जी। रिपीट ब्रीडिंग का है, जो आपकी 40 लीटर से अगर आपकी गाय ऊपर दूध दे रही है और हीट में नहीं आ रही है, और अगर आप उसकी कंसेप्शन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसे डबल ओवसिंक प्रोटोकॉल में डालिए, आपको शानदार रिजल्ट मिलेंगे। उसकी प्रेगनेंसी रेट में कई गुना तक बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। या फिर ये गाय आप ये प्रोटोकॉल आप उन गाय में इस्तेमाल कीजिए जो पूरी तरह हीट शो नहीं करती है, मतलब हीट में आती तो है पर प्रॉपरली हीट के जो साइन है वो आपको देखने को नहीं मिलते, हीट एक्सप्रेशन जो है वो प्रॉपर नहीं होता। ठीक है जी। या फिर उन गाय में इस्तेमाल कीजिए जिसमें पहले प्रोटोकॉल्स लगाए हुए फेल हो चुके हैं। ये बहुत ही अच्छा ब्रीडिंग में बहुत अच्छा प्रोटोकॉल काम करता है। ठीक है, कॉस्ट की बात छोड़िए, हमें बात करनी है कंसेप्शन के ऊपर। ठीक, अब गलती फार्मर्स सबसे ज़्यादा गलती क्या करते हैं कि रिपीट ब्रीडर्स में ओवसिंक प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं, प्री सिंक्रोनाइजेशन करना भूल जाते हैं, यूट्राइन हेल्थ यूट्रस में इन्फेक्शन होती है, फार्मर्स उसको क्लियर नहीं करते हैं। अगर आप यूट्रस की इन्फेक्शन की ऊपर भी हमसे वीडियोस चाहते हैं तो फिर से आपको हम बताएंगे कि हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। या फिर वो इंजेक्शन प्रॉपर टाइम पे नहीं लगाते हैं। ठीक है जी। सबसे अच्छी बात आपके लिए क्या होगी, अगर आपकी गाय नॉर्मल साइकिलिंग में है तो ओवसिंक प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कीजिए, अगर इरेगुलर साइकिल में है तो G6G का प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कीजिए, अगर आपकी गाय रिपीट ब्रीडर है, बहुत ज़्यादा दूध दे रही है, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स वो फेल कर चुकी है, तो डबल ओवसिंक का इस्तेमाल कीजिए, आपको शानदार रिजल्ट मिलेंगे। अब बॉटम लाइन इस वीडियो को हम ख़त्म करने वाले हैं, उससे लास्ट में हम आपको एक चीज़ बताने वाले हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी प्रायोरिटी है, अगर आपका सबसे पहला मकसद है कि हमने अपनी गाय को प्रेग्नेंट ही कराना है, हमें पैसे से मतलब नहीं है, हमें टाइम से मतलब नहीं है, तो डबल ओवसिंक प्रोटोकॉल का इस्तेमाल कीजिए। अगर बैलेंस रखना चाहते हैं पैसे में और सक्सेस में तो G6G का प्रयोग कीजिए। बेसिक जो है वो ओवसिंक प्रोटोकॉल्स है। तो ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।